Assalamu alaikum students of class 9. Today we are discussing very interesting topic जिसको आप पढ़ के आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेगा और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको इसको याद करने में। सिर्फ जस्ट आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और इसको आपको ईजिली तमाम स्टेप्स आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट प्रीवियस सिलेबस में भी जब 9 क्लास थी तो उसमें भी आपके पास जितना भी सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ था उसमें ये टॉपिक मौजूद था और ये टॉपिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 9 क्लास के लेवल के हिसाब से। तो ये आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कोई भी ऑर्गन कैसे बनता है और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें आपको लेवल्स देखना है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके पास लिविंग वर्ल्ड में होती है वो सिंपल बेस्ड करती है केमिकल फाउंडेशन पे। केमिकल फाउंडेशन फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर द नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम। मिनरल्स में आपके पास बहुत सारे मिनरल्स आ जाएंगे, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, दिस ऑल आर द मिनरल्स। ठीक है, जो कि टेक पार्ट करते हैं तमाम प्रोसेसेस में हमारी बॉडी के। तो ये तमाम के तमाम केमिकल्स हैं जिनका होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे सेल्स जो है वो मेडअप होते हैं, सेल्स से मिलके बनते हैं। और जो आपके पास प्रोटोप्लाज्म है वो भी आपके पास एक केमिकल की बेस पे लाइफ को जो है वो प्रोसीड करता है। अब सबसे पहला जो लेवल दैट इज एटॉमिक लेवल, यानी एटम्स की। एटम्स दैट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में देखते आ रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा वो किसी भी मैटर का वो एटम कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही है आपके पास, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम, वो एटम से मिलके बनते हैं। अभी तमाम के तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि आपके पास एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अगर हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर में कम से कम 100 काइंड से भी ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं और 16 एलिमेंट्स वो हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिसको आपको एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है बेटा। 16 एलिमेंट्स हैं जो क्या कहलाते हैं, बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इन 16 एलिमेंट्स से जो 6 एलिमेंट्स हैं जो आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कहलाते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इन 6 एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंबल मौजूद है लेकिन क्योंकि आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं साथ तो आपको इनके फुल नेम आपको पता होने चाहिए। अब जब एटम्स कंबाइन हो जाएंगे आपस में तो क्या बनाएंगे वो सिंपली मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड, जितने भी आपके पास एटम्स हैं वो आपस में बाइंड हो जाएंगे, दैट फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे सेल्स के अंदर वो कहलाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स। ये आपको लाइन याद रखनी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नोन एज अ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्ट होते हैं और हमने इनको इनकी साइज की बेस पर जो है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। दैट फर्स्ट वन इज अ माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड द सेकेंड वन इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब दैट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड मैक्रो का मतलब दे आर लार्जर इन साइज। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके पास एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब ये बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है तो ये टूट जाते हैं और इनमें से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन होंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाएगा, ब्रेक होगा, बॉडी में एनर्जी बर्न होगी तो ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ये प्रोटीन्स को हमने लिया, हम क्योंकि जब भी कोई फूड खाते हैं तो हम फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म खाते हैं, तो ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा, ब्रेक डाउन होगा तो ये प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड में। और लिपिड्स हमारी बॉडी में जाएगा, डाइजेस्टिव की प्रोसेस से गुजरेगा, डाइजेशन के प्रोसेस से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स में। तो सिंपल यहाँ पे हो गई फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स? मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, द नेक्स्ट वन लेवल दैट इज सेल्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? सेल्स बनाएंगे। सेल्स के अंदर का प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद जितने भी सेल्स होंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे टिश्यूज, एंड टिश्यूज आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दैट आर फॉर्म द ऑर्गन्स। ठीक है, सेल्स टिश्यूज बनाएंगे एंड टिश्यूज, ऑल टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर देन फॉर्म अ ऑर्गन्स।
ऑर्गन्स कंबाइन हो जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम सारे कंबाइन हो जाएंगे तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल दैट इज टेक्सोनोमिक लेवल। अब इतने सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद हैं तो हमें इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी तो करना है इनकी स्टडी के लिए, इनकी स्पीशीज की स्टडी के लिए। तो हम इनकी टेक्सोनोमी कर देते हैं, यानी हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं इनटू अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब, मॉर्फो का मतलब एक्सटर्नली स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किसका क्या फीचर है, किसका क्या स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हम इसको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आती है पॉपुलेशन। अगर हमने तमाम जो सेम प्रॉपर्टी रखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे हमने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया तो वो क्या बन गई, पॉपुलेशन बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल पैरट की एक पॉपुलेशन हो गई, स्नेक की एक पॉपुलेशन हो गई, तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर्टी थी उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया तो वो एक पॉपुलेशन बन गई। अब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में मिल गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वेटिक, पानी में रहने वाले जानवर जितने भी होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं लेकिन वो रहते एक जगह मिलके हैं ना सब, तो वो क्या कहलाएगी, अब वो कहलाएगी कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के बाद है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम यानी इको का मतलब होता है एक इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो सिंपली कम्युनिटीज जो होती हैं वो डिपेंड करेंगी नॉन लिविंग फैक्टर्स पे। जैसे हम लिविंग हैं लेकिन हम डिपेंड करते हैं टोटली ऑन एयर, वाटर, लाइट, ये तमाम नॉन लिविंग फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। यानी ये इंटरेक्शन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, स्टे नहीं कर सकती विदाउट द नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो ये जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग दैट इज नोन एज अ इकोलॉजिकल सिस्टम। अब जब कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी के बाद वो डिपेंड करेगी नॉन लिविंग फैक्टर्स पे। अब उस नॉन लिविंग फैक्टर्स पे डिपेंड होने के बाद जाहिर सी बात है उस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं रहने की जगह भी चाहिए होगी। तो वो जगह जहाँ पे हमारी लाइफ, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे हमारी लाइफ सस्टेन करती है, वो पार्ट कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी पे ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। इस पिक्चर को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में जस्ट ये जो वर्डिंग्स वाला फ्लो चार्ट है ये लाजमी ड्रॉ कीजिएगा अपनी कॉपी पे। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड डू दी गिवन होमवर्क इन योर कॉपी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।